क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए और समर्थन दे रही है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से खुल रही हैं, तो मॉरिसन सरकार इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर को वापस रास्ते पर लाने के लिए और समर्थन देने के लिए और ज़्यादा टारगेटेड मेजर्स पेश कर रही है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित उन इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर्स को समर्थन देने के लिए $37 मिलियन से ज़्यादा उपलब्ध होंगे। एक्सटेंडेड रेगुलेटरी शुल्क छूट और एडिशनल ग्रांट्स इसके मूल हैं। इसके अलावा वीज़ा सेटिंग्स में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बहुत आवश्यक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करेगा, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए तैयार हैं। नई सेटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पढ़ाई के बाद के काम के अधिकारों की रक्षा के मेजर्स के साथ साथ कोर्सवर्क ग्रेजुएट्स द्वारा मास्टर्स के लिए टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा को 2 से 3 साल तक बढ़ाएगी। शिक्षा और युवा मंत्री एलन टज ने कहा कि घोषणा से 2022 एकेडमिक ईयर के लिए कोविड-19 रिकवरी प्रक्रिया में तेजी आएगी। मिनिस्टर टज ने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की तेजी से वापसी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह इंस्टीट्यूशंस और छात्रों के लिए साफ इंसेंटिव्स प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि छात्रों को पहले ऑस्ट्रेलिया आने से रोकने से वंचित नहीं किया जाता है। इनोवेशन ग्रांट के एक्सटेंशन से इंग्लिश लैंग्वेज प्रदाताओं को मदद मिलेगी जो विशेष रूप से कोविड से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जबकि नवीनतम डेटा अगस्त 2021 तक से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र एनरोलमेंट्स अगस्त 2019 की तुलना में कुल मिलाकर 17% कम है। उसी अवधि के लिए ELICOS सेक्टर ने एनरोलमेंट्स में 71% की सबसे बड़ी गिरावट का अनुभव किया है। मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन, सिटीजनशिप, माइग्रेंट सर्विसेज और मल्टीकल्चरल अफेयर्स एलेक्स हॉक ने कहा कि इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर के लिए वीज़ा सेटिंग्स में बदलाव से छात्रों को कुछ बहुत ज़रूरी राहत मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। परिवर्तन न केवल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का समर्थन करने के लिए लक्षित हैं, बल्कि उनकी इकोनॉमिक रिकवरी का एक महत्वपूर्ण पुर्जा भी हैं और स्किल्ड वर्कर्स को बनाए रखने और आकर्षित करने में उनकी मदद करेंगे। पैकेज में शामिल हैं ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी ASQA, टर्शरी एजुकेशन क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स एजेंसी TEQSA, कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स CRICOS, रजिस्ट्रेशंस और ट्यूशन प्रोटेक्शन सर्विस TPS, लेवी के लिए कुछ शुल्क सहित 2022 की अवधि के लिए नियामक शुल्क राहत में 27.8 मिलियन प्राप्त करेंगे। वर्तमान फी हेल्प लोन फी छूट का विस्तार 31 दिसंबर 2022 तक हायर एजुकेशन और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लगभग 30,000 अंडरग्रेजुएट हायर एजुकेशन छात्रों को लाभ होगा। इनोवेशन डेवलपमेंट फंड का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त $9.4 मिलियन, विदेशी छात्रों ELICOS प्रोवाइडर्स के लिए निजी इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्सेज को और ज़्यादा शॉर्ट टर्म टारगेटेड सपोर्ट प्रदान करना, ताकि वे ऑनलाइन और ऑफशोर डिलीवरी में अपनी शिक्षा की पेशकशों में डाइवर्सिफाई ला सकें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नई वीज़ा सेटिंग्स का मतलब क्या है। टेम्पररी ग्रेजुएट सब क्लास 485 वीज़ा होल्डर्स जो कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वे रिप्लेसमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यह वर्तमान और फॉर्मर टेम्पररी ग्रेजुएट सब क्लास 485 वीज़ा होल्डर्स को इजाज़त देगा जिनके वीज़ा की अवधि 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त हो गई है। वे अपने मूल वीज़ा के समान अवधि के नए सब क्लास 485 वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मॉरिसन सरकार कोर्सवर्क ग्रेजुएट्स द्वारा मास्टर्स की तुलना में कोर्सवर्क ग्रेजुएट्स द्वारा मास्टर्स के लिए टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा पर ठहरने की अवधि को 2 से 3 वर्ष तक बढ़ाएगी। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग वेट सेक्टर के ग्रेजुएट्स को भी 2 साल का टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा प्राप्त होगा। नई वीज़ा सेटिंग्स छात्रों और टेम्पररी ग्रेजुएट्स के लिए मौजूदा उपायों का विस्तार करेगी, ताकि टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई में लगने वाले समय की पहचान की जा सके। ये मेजर्स अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जल्द ही जारी होने वाली ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन का सपोर्ट करेंगे। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।